तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले हम रिवीजन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है, ओलंपिक 2028 किस शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो लॉस एंजल्स में। विलो बैट किस स्थान से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर से। किस राज्य के कृषि उत्पाद अमलसार चीकू को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात को। और हाल ही में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 2623वीं जयंती इनकी मनाई गई है। लॉन्च की गई द इंडिया इज आई सो नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो एस अंबुजमल की है। भारत के सबसे बड़े दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ओडिशा में। लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बन जाएगी? तो डीडीएलजे। हाल ही में किसे कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी नित्रा या स्लोवाकिया में मानद डायरेक्टर की उपाधि मिली है? तो द्रौपदी मुर्मू को। आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है सेकंड। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो वो है बांग्लादेश। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के साथ देश साझेदारी संरचना पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो मॉरिशस है वो अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन आईएसए के साथ देश साझेदारी संरचना सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है और यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक स्तर पर चौथा देश भी है। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो यहाँ पर ये सब देश मिलकर सोलर एनर्जी की या सौर ऊर्जा की उपयोगिता और उसके विकास पर काम करते हैं। उनके बारे में पूरा उनको जो है बेहतर उपयोग के लिए प्रयोग में लाते हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। मॉरिशस की बात करें तो यह हिंद महासागर में एक द्वीप है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है और यह एक अफ्रीकी देश है। देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है यहाँ पे, और अंग्रेज उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जिससे यहाँ की जो है भारतीय मूल की जो आबादी यहाँ पे 2/3 के लगभग है और मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है और राजधानी है इसकी पोर्ट लुइस और मुद्रा है मॉरिशस रुपया और प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम। ओके, और करंट अफेयर की बात करें तो हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को जागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी है। ओके, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया और भारत की जन औषधि पहल में शामिल पहला देश भी मॉरिशस है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। बात करें आईएसए की, तो ये इंटरनेशनल सौर संगठन है जिसका एक संधि आधारित और अंतर सरकारी संगठन है और जिसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाना और इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2015 में पेरिस जो कि फ्रांस में COP21 में लॉन्च किया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और आईएसए के तीसरे महानिदेशक आशीष खन्ना है। बात करें ये जो है आईएसए की, तो यहाँ पे बात करें आईएसए की तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जो कैंसर ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी देश हैं उनके बीच सोलर एनर्जी जो है ट्रांसफर या शेयर की जाती है इसमें। लेकिन नए संशोधन के द्वारा यहाँ के इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर के देशों को भी इसमें अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसमें उनके साथ भी जो है सोलर एनर्जी को ट्रांसफर या फिर उसके साथ मिलकर डेवलपमेंट उसके देशों का किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य और मोटिव यही है। बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का जो 7वां सत्र है वो 4 नवंबर को शुरू हुआ। अध्यक्ष हैं इसके बने हैं भारत और सह अध्यक्ष जो है फ्रांस के, और इस सत्र में 120 से अधिक देश और ग्लोबल पार्टनर्स शामिल हुए। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिंडिया किस राज्य का हैंडलूम उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका
जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा मेघालय। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो इंडिया जो है जिसे खासी हैंडलूम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेघालय राज्य का एक हैंडलूम उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेत या जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो 2025 में जीआई टैग मिलने वाले कुंभकोणम पान के पत्ते को जो कि तंजावुर को मिला है, और थोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को, और भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है इनको। ओके, अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। पुलियान गुड़ी एसिड लाइम और पनरूती काजू वीरू विरुधुनगर और सांबा वथल सूखी लाल मिर्च जिसे कहा गया है, इसे तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के नोलेन गुरेट संदेश और 6 अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसे राज्य में जीआई टैग वाली वस्तुओं को मिलाकर 33 की इसकी संख्या हो गई। और अप्रैल 2025 में दक्षिण गुजरात के एक बागवानी फल जिसे अमलसाद चीकू कहा गया है, जिसे सपोडिला कहा भी कहते हैं, और उसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला कृषि उत्पाद बन गया है। उसी तरीके से विलोवेट जो कि जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी की गई ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सेकंड। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023 के अनुसार 2023 में मातृ मृत्यु के मामले में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। नाइजीरिया के बाद भारत में हर दिन 52 मातृ मृत्यु होती है, और 2000 से 2023 के बीच भारत में मातृ मृत्यु दर में 40% की कमी आई है। हालांकि 2023 में भारत में 19,000 मातृ मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। बात करें इंडियाज रैंकिंग इन अदर इम्पोर्टेंट इंडेक्स की, जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में हम 118वें स्थान पर हैं, जबकि टॉप पे फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें रैंक पे है, जबकि टॉप पे बुर्किना फासो है। फ्री एक्सप्रेशन इंडेक्स 2025 में ये जो है 24th रैंक पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 39वें, और टॉप पे जो स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में 116वें, और टॉप पे आइसलैंड है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में 129th रैंक पे, और टॉप पे आइसलैंड है। जो कि करप्शन इंडेक्स 2024 में 96th पोजीशन पे है, जबकि टॉप पे डेनमार्क है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जो है 38th पोजीशन पे है, और टॉप पे सिंगापुर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो है 159th पोजीशन पे है, टॉप पे नॉर्वे है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 पे जो है 105th पोजीशन पे है, और प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 176वें रैंक पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 84वें, और यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक TTDI 2024 39वें रैंक पे है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर डी जस्पे जो है ये बन गई है। और इसके बारे में बात करें तो बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जस्पे ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का जो गौरव है प्राप्त किया है। और यूनिकॉर्न कंपनी की बात करें तो ये निजी स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से ज्यादा होता है, और ये कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में किस राज्य की पुलिस पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में जाने। उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अभियोजन और सजा पोर्टल को पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी जो राजधानी है लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और यहाँ का जो नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और रानीपुर है। जबकि राष्ट्रीय पशु भारत सिंघा है, राष्ट्रीय पक्षी सारस है, और लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें यहाँ पे है।
बात करें उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की तो 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर प्रसार भारती के एफएम चैनल कुंभ वाणी का शुभारंभ किया। रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। और एशियन किंग कल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज के रेंज में किया गया है। और टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी अयोध्या में बनेगा और देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। पुलिस सुरक्षा, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हरिदत्त कापड़ी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल। और आगे बढ़ेंगे। ये व्यक्ति और इनके निधन हुए व्यक्ति और उनके क्षेत्र से संबंधित कुछ लिस्ट है जो कि आप एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है किस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 11 अप्रैल को। इसके बारे में पढ़े तो यह दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्मदिन भी है। साल 2003 में भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया था। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। अगर अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस, 5 अप्रैल को समता दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के। इसके बारे में बात करें कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण पल्ली को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है 13 अप्रैल 2025 को जलियांवाला बाग नरसंहार की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी 1063 जो है इसकी जयंती मनाई गई है। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग का जो है कांड का आदेश किसने दिया था? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट और ब्रिटिश दमन के खिलाफ विरोध का। और कितने लोग मारे गए थे? तो आधिकारिक तौर पर 379 लोग मारे गए थे, लेकिन भारतीय अनुमान के अनुसार 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए किस कमीशन का गठन हुआ था? हंटर कमीशन का। और किस भारतीय नेता ने अपना नाइटहुड छोड़ा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी ने हत्याकांड के बाद क्या किया? उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। और स्थिति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो स्थिति है आज के समय में, ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, जो कि है इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एंडरसन इस सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। और 42 वर्ष से एंडरसन ने पिछले वर्ष टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें किस राज्य ने खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थित खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके ऐतिहासिक नाम रत्नापुर करने की योजना की घोषणा की है। नाम बदलने के अलावा महाराष्ट्र सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास और विरासत का सम्मान करने के लिए खुलदाबाद में एक स्मारक विकसित करने की योजना बना रही है। ओके, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की तो आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली, जिसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जो बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल में 2025 सीजन में नया कीर्तिमान इतिहास रचा है। और कोहली पूरे आईपीएल में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में भारत में ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किस विमान से किया गया है? तो
इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बी है जो है सुखोई है, जिसने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एम के आई विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव जो कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम के सफल परीक्षण किए हैं, और हथियार का नाम है गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, और भार का जो इसका है 1000 किलोग्राम है। बात करें डीआरडीओ की तो इसकी जो स्थापना है 1958 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली, और अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।